डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवराज शिंदे है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूं। शुरू में मुझे यह काम बहुत अच्छा लगा करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा मैं भी बाकियों की तरह कैदी बन चुका हूं। आप जिस भी काम के बारे में सोचते हैं, शुरू में लगता है अच्छी तनख्वाह मिल रही है। हम अपनी जवानी को बेचते हैं बुढ़ापे को अच्छा करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है समय सबसे कीमती होता है और हम उसे गिरवी रख चुके होते हैं। उस काम को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको इतनी तनख्वाह मिल रही है जिससे आपका अच्छे से गुजारा हो पा रहा है, लेकिन आप अपने सब सपने पूरे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस काम को छोड़ देंगे तो जिस जगह पर आप हैं वहां से भी नीचे गिर सकते हैं। इसी पशोपेश में आप पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, ना सपने पूरे हो पाते हैं और ना ही आप जिंदगी की अधूरी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। मैं भी एक ऐसा ही इंसान हूं जो सपने तो देखता हूं, लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। फिर भी सोचता हूं हो सकता है जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जो मेरे सामने मेरे भविष्य को बदल कर रख दे। चलिए छोड़िए, इसके बारे में बात नहीं करते। मजबूरियां तो हर किसी की होती हैं, आपकी भी तो मजबूरियां होती होंगी। लेकिन मेरा काम ऐसा है, मजबूरियों के साथ साथ मुझे मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं। मुझे डिपार्टमेंट दिया गया है सुपर नेचुरल का, और मुझे ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में कोई सही से बता नहीं सकता। ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं। कभी कभी रिपोर्टिंग करने के लिए मुझे जंग में भी भेजा जाता है, जहां पर मेरी जान मेरी हथेली में आ जाती है। उससे बचने के लिए मैं इस डिपार्टमेंट में आया था और यहां पर भी कभी कभी खतरा महसूस होता है। ऐसे जंगल जहां पर भटकती हुई आत्माएं लोगों को नजर आती हैं। मैंने वहां पर किसी तरह की कोई आत्मा को तो नहीं देखा, लेकिन जंगली जानवर किसी भटकती आत्मा से कम नहीं होते। जानवर भूतों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर आप निहत्थे हैं तो, लेकिन काम तो करना पड़ता है, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है। ये जर्नलिज्म का एक हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस बार भी मुझे एक ऐसे गांव में भेजा गया था जहां पर एक वाड़ा है जिसे कहते हैं धूमलवाड़ा। वहां पर एक पूरा का पूरा परिवार रहा करता था। धीरे धीरे सब मारे गए और पारंपरिक तौर पर वो जो हवेली है, वाड़ा, उन्हें मिला था और अब वहां रहने वाला कोई नहीं है और गांव वाले उसके आसपास फटकने से भी डरते हैं। मुझे उसका इतिहास जानना है, उसकी सच्चाई का पता करना है और वहां पर कई दिन मुझे बिताने पड़ेंगे। और मेरा काम ऐसा ही है, जहां मैं जाना पसंद नहीं करता मुझे वहां पर भेजा जाता है। मेरे सीनियर कभी कभी मुझसे बदला लेने की कोशिश करते हैं और इस बार भी मुझे वहां पर भेजा गया था। एक ऐसा गाँव जहां पर सुख सुविधाएं अच्छे से मुहैया होती ही नहीं। वहां कुछ दिन बिताना बिल्कुल नर्क में रहने के समान होगा। रात के वक्त में वहां पर पहुंचा था और वहां पर मुखिया से पहले से ही बात हो चुकी थी फोन पर। मुखिया मुझे रिसीव करने के लिए आए थे और जब मैं बस से उतरा था मुझे सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आ रही थी और मैं मुखिया की तरफ देख रहा। सिर्फ उनके हाथ में टॉर्च थी, आसपास मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में किसी ने भी कोई लाइट जलाई ही ना हो। बिजली की तारें वहां पर पड़ी हुई थीं, खंबे लगे हुए थे, लेकिन एक भी बल्ब चल नहीं रहा था। मैं मुखिया के पास आया, भारी बैग मैं कंधे पर टांगे हुए और एक सूटकेस हाथ में मैंने पकड़ा हुआ था। मुखिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए थे और मैंने मुखिया जी को कहा था, क्या हुआ मुखिया जी, मुझे नहीं लगता यहां पर लाइट आती है। मुखिया घबराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे और फिर कहने लगे, जल्दी चलिए देव जी, हमें घर के अंदर जाना होगा,
बाहर लाइट कोई नहीं चलाता, बाहर से यहां अंधेरा दिखना चाहिए। मुझे वहां पर मजाक नहीं करना चाहिए था, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा मजाक करता हूं। मैंने उन्हें कहा, क्या हुआ, यहां पर कोई मॉक ड्रिल चल रही है, ऊपर से जहाज निकलने वाले हैं। वो मेरी तरफ घूरने लगे और जल्दी से अपने घर के अंदर ले गए। पूरा का पूरा गांव था जिसके बारे में मैं जानना चाहता था, लेकिन रात को किसी घर में लाइट बाहर आ ही नहीं रही। मुखिया जी अपने घर के अंदर लेकर गए तो अंदर लाइट थी, टीवी चल रहा था, और मैंने उनसे पूछा, बाहर चोरी भी तो हो सकती है, बाहर स्ट्रीट लाइट्स कोई क्यों नहीं चलाता? और मुखिया जी ने कहा, काफी देर हो चुकी है, 10 बज चुके हैं, वो पीछे वाला कमरा आपका है, कल आपको एक अलग मकान दे दिया जाएगा, आप आराम कीजिए, दिन के वक्त हम बात करते हैं और आपको सारी जानकारी मिलेगी, इस गांव की, धूमलवाड़ा की भी। मैंने रात भर आराम किया और सुबह मैं जल्दी उठता हूं। जल्दी उठने के बाद मैं घर से बाहर निकला था और बाहर निकलते ही बिल्कुल साधारण गांव लगा मुझे। रात के वक्त ऐसा लग रहा था इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन अब लग रहा यहां तो बहुत ज्यादा लोग हैं। भीड़ थी, दुकानें भी गांव के बीच बनी हुई, लोग अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे। और मैंने मुखिया को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। वो मुझसे पहले उठ चुके थे, कह सकते हैं वो 5 बजे उठे थे, मैं 6 बजे उठा था और मैं उनके पास जाकर बैठ गया। वो नीम के दातुन कर रहे थे, इसीलिए शुरू में कुछ बोले नहीं, फिर मुझसे बात करने लगे। देखिए देव जी, आप तो शहर के रहने वाले हैं, अब गांव में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर शहरों वाले यकीन नहीं करते, लेकिन इस गांव में अगर आपको रहना है तो यहाँ की बातों पर यकीन भी करना होगा। हम नहीं चाहते कोई बाहर से यहाँ पर आया है और उसे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, तो कुछ नियम है इस गांव में रहने के, आप अगर उसे मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपको कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, डरिए मत। मैंने कहा, मुखिया जी आपका गांव है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, तो बताइए कैसे नियम है, मैं नियमों का पालन करना पसंद करता हूं। मुखिया जी ने कहा, रात के 10 बजे के बाद कोई बाहर लाइट जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी घर के आगे लाइट चल रही होती है तो वहां कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। सवाल पूछा था मैंने, ऐसा क्यों? क्या कोई जानवर यहां पर रोशनी की तरफ खींचा चला आता है? मुखिया जी ने कहा, कोई जानवर नहीं है, वो एक ऐसी शैतानी ताकत है जो रोशनी की तरफ खींची चली आती है, और अगर ज्यादा समय वहां पर रोशनी रहे तो उस रोशनी में जो भी खड़ा है उसे भी नुकसान पहुंचता है। देखिए जरा, हर घर का दरवाजा देखिए, कितने मजबूत दरवाजे बनाए गए हैं। ये चोरों से बचने के लिए नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे इस गांव में रात के वक्त चोरी नहीं होती। ये शैतानी ताकत हमारे गांव के आसपास रहती है। जरूरी नहीं है कि रोशनी से कोई हादसा हो ही, लेकिन कभी कभी हादसा हो जाता है, उसे टालने के लिए हमें रात को लाइट बंद करनी पड़ती है। तो आपसे भी बस इतनी रिक्वेस्ट है, 10 बजे के बाद आप घर से बाहर मत निकलिएगा। अगर निकलना भी है तो कोई टॉर्च, रोशनी का कोई और स्रोत अपने साथ मत रखिएगा, अंधेरे में रहिएगा। चांद तारों की रोशनी में जितना नजर आता है उससे आप घूम फिर सकते हैं, बस पीछे की तरफ धूमलवाड़ा है, और रात को जैसे ही अंधेरा हो जाए धूमलवाड़ा के करीब मत जाइएगा। मैंने मुखिया जी को कहा, मुखिया जी आपने जैसा कहा है मैं वैसा करूंगा, लेकिन दिन के वक्त तो कोई खतरा नहीं है ना? मुखिया जी ने कहा, नहीं, दिन के वक्त अब क्या ही खतरा हो सकता है, तो मैं दिन के वक्त आपको वो धूमलवाड़ा दिखाता हूँ। जैसा कि आपको आर्टिकल के लिए तस्वीरें चाहिए, जानकारी चाहिए, कहानियाँ चाहिए, मैं पूरी जानकारी खुद ही दूंगा। और अगर ज़रूरत ना हो तो धूमलवाड़ा के अंदर मत जाइए, हम अंदर जाने से हर किसी को मना करते हैं। एक बार कहानी सुन लीजिएगा, उसके बाद अंदर जाने की हिम्मत कीजिएगा। मैंने कहा, जी बिल्कुल, चलिए। मुखिया अकेले नहीं थे, 3-4 लोग और मेरे साथ थे जो मेरे साथ चल रहे, और हर कोई ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जैसे मुझे डराने की कोशिश हो रही हो। और मैं ऐसे कई गांव में जा चुका था जहां पर लोग झूठी कहानियां बनाते हैं, बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं, ताकि उस गांव की तस्वीर अखबार में आ जाए या किसी टीवी चैनल पर। उस गांव में किसी घर की
भूतिया हवेली की तस्वीर आ जाए, इससे गांव वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं झूठी खबरों को ऐसे अपनी न्यूज़ एजेंसी को देना नहीं चाहता था, इससे मुझे नुकसान हो सकता था। मुखिया के साथ जब मैं धूमलवाड़ा में पहुंचा था, एक बड़ी हवेली थी, कह सकते हैं 5 मंजिला हवेली, और ऊपर की 2 मंजिलें टूटी हुई थीं, लेकिन नीचे की 3 मंजिलें सही सलामत थी, बहुत अच्छे से रख रखाव जैसे उसका हुआ हो। 4 दीवारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन ज़्यादातर घास और झाड़ियाँ लगी हुई थी। काफ़ी बड़ा इलाका कह सकते हैं उस हवेली का, उस वाड़े का हिस्सा था। आगे वाला गेट पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था, जैसे कुछ लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। और मेरा पहला सवाल मुखिया जी से यही था, अरे मुखिया जी, ये गेट को ऐसे टेढ़ा किया गया है, मुझे लगता है यहाँ पर किसी तरह के कोई दंगे तो नहीं हुए थे, जैसे भीड़ ने इस गेट को टेढ़ा करने की कोशिश की हो। मुखिया ने तब मुझे वो पहली बात बताई थी, देखिए यही खतरनाक चीज़ है। कहते हैं लगभग 70 से 80 साल पहले इस हवेली से कुछ ऐसा निकला था जो काफ़ी भयानक था, लेकिन उसे रोका गया। सिर्फ एक रात के लिए वो ताकत बाहर निकली थी और उसी एक ताकत ने इस गेट को टेढ़ा कर दिया। सोच सकते हैं आप शैतानी ताकतें क्या कर सकती हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। अब इस वाड़ा को अंदर से देख सकते हैं, मैं बस अंदर की तस्वीरें खींचना चाहता हूँ, भांपना चाहता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वाड़ा के अंदर चलते हैं और कहानियाँ आप वाड़ा के अंदर ही बताइएगा। एक तरह से मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड करूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। मुखिया जी डर रहे थे कि वाड़ा के अंदर उन बातों को करना ज़रूरी है। मैंने कहा बिल्कुल, वाड़ा अंदर से काफ़ी खतरनाक दिखता होगा क्योंकि इसे भूतिया कहा जाता है। तो तस्वीरें जब मैं खींच रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ, उस समय आपकी बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुखिया शुरू में माने नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि ये सबसे अच्छा है, तो उन्हें मानना पड़ा। गेट से निकलकर अंदर जाने का रास्ता बड़ा आसान था, वो गेट टेढ़ा हो चुका था। फिर हम आगे वाली उन झाड़ियों को चीरते चीरते आगे तक पहुंचे और दरवाज़ा पहले से खुला था। हम उस धूमलवाड़ा के अंदर पहुंचे और अंदर पुरानी पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जैसे ये घर पारंपरिक तौर पर जिसका होगा, उस परिवार के जितने सदस्य थे उनकी तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई और बिल्कुल सही सलामत स्थिति में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस वाड़ा को कुछ ही समय पहले छोड़ा गया हो। और मुखिया ने बताया इस परिवार का जो आखिरी सदस्य था वो 20 साल पहले मारा गया था, तो 20 सालों से ये हवेली को बंद ही रखा गया है। और 10 साल पहले जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो ऊपर की 2 मंजिलें नीचे की तरफ ढह गई थीं, लेकिन नीचे की 3 मंजिलें काफ़ी दमदार हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम ऊपर तक जा सकते हैं। मलबा ऊपर से हटा दिया गया था, लेकिन अब इस वाड़ा के अंदर जाना कोई पसंद नहीं करता। सच में अंदर से देखने में ऐसा लग रहा था, बड़ा अजीब सा डिज़ाइन है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता था, तो यहाँ पर अगर आप किसी एक कमरे में चले जाएं तो कमरे भूल भुलैया की तरह बने हुए थे। ये बहुत बड़ी हवेली थी, और अगर आपको पता नहीं है हवेली और वाड़ा में क्या फ़र्क है, तो वाड़ा होता है जब किसी परिवार के साथ पारंपरिक तौर पर कोई हवेली जुड़ जाए और पहले से एक परिवार के सदस्य उसमें रहते आए हों, तो उसे महाराष्ट्र में वाड़ा कहा जाता है। ये बड़ी हवेली धूमलवाड़ा, उसके कमरों के अंदर मैंने मुखिया से सवाल पूछा था, तो मुखिया जी ये जो धूमलवाड़ा है इसे कब बनाया गया, क्या आप इसके पीछे की वो कहानियों के बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं। और मुखिया घबराते घबराते उस बेडरूम से बाहर निकलने की बात कर रहे। यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखिए बाहर वाले उस हिस्से में, उस हॉल में मैं बात करने को तैयार हूँ। ये उनका बेडरूम हुआ करता था। मैंने पूछा जी किसका बेडरूम हुआ करता था, तब उन्होंने हल्की सी आवाज में कहा था बलदेव बहराज का। फिर बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई थी जो इस वाड़ा से जुड़ी है। 200 साल पहले इस गांव में, इस वाड़ा में जो हुआ था
उसकी कहानियां आज तक चली आ रही हैं और कहते हैं उन कहानियों को भूलना नहीं है, अपनी पीढ़ियों को सुनाते रहना है, क्योंकि इस धूमलवाड़ा में कुछ ऐसा है जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने कहानी की शुरुआत की। बलदेव भैराज, जो भैराज परिवार के एक सदस्य थे, जिन्होंने इस हवेली का निर्माण किया। गांव की पूरी जमीन उनकी थी। वो दान दे दिया करते थे। जब भी कोई बाहर से आता, रहने के लिए उसके पास जगह नहीं होती, अगर वो भरोसेमंद है तो वो उसे जमीन दान दिया करते ताकि वो यहाँ पर घर बना पाए। ऐसे पूरा का पूरा गांव उन्होंने लोगों को दान दे दिया था। यहाँ पर इस धूमलवाड़ा को उन्होंने बनवाया था और उस समय यहाँ पर 20 परिवार के सदस्य रहा करते थे। लेकिन गांव वाले जब यहाँ रहते तो उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी और जंगली इलाके से वो लकड़ी को काट कर तो लेकर आते, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हादसे होते कि लोग मारे जाते, तो जंगल में जाना कोई पसंद नहीं कर रहा था। बिना छतों के घरों में रहना लोग ज्यादा पसंद कर रहे, डर के मारे। तब बलदेव भैराज ने पूछा था आखिर क्या है, वो क्या चीज है जिससे लोग इतना ज्यादा डर रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि जंगल में एक ऐसी शैतानी ताकत है जो उन्हें पेड़ काटने नहीं देती, और बलदेव भैराज ने कहा था कि मैं उसका शिकार करूंगा। उन्हें नहीं पता था जंगल में उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा। जंगल में एक ऐसी डायन थी जिसका पति मर चुका था। वो डायन बनी ही अपने पति को जिंदा करने के लिए थी। उसने अपने पति को जिंदा किया, लेकिन एक शैतानी ताकत से, और उसका पति मरकर जिंदा हुआ था तो दोबारा उसे मारा तो नहीं जा सकता था। जंगल में वो डायन और उसका पति नजर आता था, और जो भी उनके आसपास पहुंचता वो उसे मार देते, उसे काटते और कहते हैं खा ही जाते। बलदेव भैराज उनका शिकार करने के लिए निकला था, लगभग 100 लोगों के साथ। कई लोग जख्मी हुए थे और कई लोग मारे गए थे, लेकिन उन्होंने डायन को भी पकड़ा था, उसके पति को भी पकड़ा था। और वो डायन तो इंसान ही थी, लेकिन उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। असल में उसकी उम्र सिर्फ 60 साल थी, लेकिन वो किसी 100 साल की बूढ़ी से कम नहीं लग रही थी। और उसका जो पति था, उसका तो शरीर पहचान में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कई इंसानों के शरीर के टुकड़े किए गए हों, बाजू किसी और की लगाई गई है, टांग किसी और की लगाई गई है। ऐसे एक मुर्दे को जिंदा किया गया है और उसमें आत्मा उसने अपने पति की डाली थी। वो एक शैतान था जो लोगों को मारता था। 100 लोग लग गए उसे काबू करने में। उसे गांव में लाया गया। उसके बाद उसे मारा नहीं जा सकता था, तो उसे कैद किया गया। उसे कैद एक ऐसी जगह पर किया गया जिसके बारे में किसी को नहीं बताया गया, और उस डायन को मौत के घाट उतार दिया गया और उस डायन की लाश को जला दिया गया ताकि कोई सबूत ना बचे। लेकिन उसके बाद से ये जो वाड़ा था ये भूतिया हो गया। इस वाड़ा के आसपास लोगों को वो डायन की आत्मा नजर आती। वो सिर्फ डराती, नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं था। बलदेव भैराज इससे परेशान रहने लगे थे, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते थे। और एक दिन कई तांत्रिक, कई साधु इस गांव में बुलाए गए थे ताकि एक बार इसका निपटारा हो जाए। और उन्होंने कहा था ये डायन सिर्फ अपने शरीर से नहीं जुड़ी थी, इसने अपने शरीर का एक अंग दान दिया था अपने पति के शरीर के लिए। तो इसके पति को अगर मारा नहीं जा सकता था तो आपने जहां भी कैद किया है उसे कैदी रहने दीजिए, और इसकी आत्मा उसके शरीर के आसपास भटकती रहेगी। इसे सिर्फ कुछ समय के लिए दूर किया जा सकता है और कुछ नहीं। इसके बाद बलदेव भैराज कुछ कर नहीं सकते थे और ये वाड़ा भूतिया हो गया। परिवार के सदस्य इस वाड़ा में रहते रहे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन 60 साल पहले यहाँ पर कुछ हुआ। भैराज परिवार के एक सदस्य ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया जिसके बाद आज़ाद हुआ था। वो शैतान एक रात के लिए फिर से आज़ाद हुआ था, लेकिन उसे दोबारा कैदी किया गया और फिर से नहीं बताया गया कि उसे कहाँ पर कैदी बनाकर रखा गया है। पहले भी उसे ऐसी जगह पर सुरक्षित रखा गया था कि कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था,
सिर्फ भैराज परिवार के सदस्य ही ऐसी जानकारी रखते थे जिससे उसे ढूंढा जा सकता था। और उस परिवार के सदस्य ने वो गलती की थी, लेकिन अपनी गलती को एक ही रात में उसने सुधारा। लेकिन वो ताकत आज़ाद हुई थी, जिसके बाद वो डायन को और ज़्यादा ताकत मिली और उसके बाद वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी। घर में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी, परिवार के सदस्य डरते। कई परिवार के सदस्य इस धूमलवाड़ा को छोड़कर जा चुके थे। इस घर में रहने वाले कई लोग धीरे धीरे मारे जाने लगे और ऐसी अजीब घटनाओं के जरिए जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। छत से गिरकर मर जाना, छत का नीचे गिरना, नीचे दबकर मर जाना, जंगल में शिकार हो जाना या शहर में किसी हादसे का शिकार होना। भैराज परिवार का हर एक सदस्य मारा गया और सब मानते हैं ये उस शैतान के कारण हुआ है। वो शैतान कैदी जरूर है, लेकिन अब भी ताकतवर है। और वो जो डायन है ना, शायद उसकी आत्मा यहाँ रात के वक्त भटकती है। वो मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करेगा। वो नुकसान पहुंचाती है और रात को अगर रोशनी ना हो वो कुछ कर नहीं पाती है। और कुछ साल पहले जब परिवार के सभी सदस्य मर चुके थे, शहर से कोई आया था जो इस वाड़ा को खरीदना चाहता था। अगर वो खरीद नहीं सकता था तो इस पर कब्जा करना चाहता था। वो इस वाड़ा के अंदर था और कहते हैं उसने भी शैतान को आज़ाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास ये जानकारी नहीं थी कि उसे शैतान को अगर कैद किया गया है, इस वाड़ा के अंदर किया गया है या कहीं और किया गया है, ये जानकारी उसके पास नहीं थी। लेकिन उस ताकत को उसने कुछ हद तक आज़ाद किया था, जिसने वो आगे वाले गेट को ना टेढ़ा कर दिया। ये सबूत है। उसके बाद वो आदमी तो मारा गया, लेकिन कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ और माना जाता है कि वो शैतान आज़ाद नहीं हो पाया। बस उसकी जो प्रचंड ताकत थी कुछ हद तक बाहर निकली थी और फिर से वो कैद हो गई। भैराज परिवार के सदस्य इतने सालों से जो तांत्रिक बाबा सबसे मिलकर गुप्त रहस्य, गुप्त ताकतों से उसे कैदी बनाए हुए थे। और अब की बार अगर वो आज़ाद हुआ, कोई उसे कैदी नहीं कर पाएगा, तो धूमलवाड़ा से दूर रहना सबसे अच्छा है। इस कहानी को सुनने के बाद सच में मैं एक बार इस वाड़ा को अंदर से देखने लगा था। कहानी सच में बहुत ज़्यादा रोचक है। यहाँ इसमें बहुत सारी ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो कैदी करके रखी गई हैं, और अगर वो आज़ाद हुई कुछ बुरा भी हो सकता है। लेकिन मैं इन कहानियों पर यकीन करूं तो कैसे करूं? मुझे कोई सबूत भी तो चाहिए। कुछ दिन मैं यहीं पर रहने वाला हूं, बस एक दिन में ये कहानी पर आर्टिकल लिखकर यहाँ से निकलना नहीं चाहता। जानकारी जुटाऊंगा और देखते हैं वो रात को क्या सच में मुझे वो डायन नजर आती है या नहीं, या बात कुछ और है। दिन में मैं धूमलवाड़ा के इर्द गिर्द घूमता रहा, गांव में घूमा और मुझे मुखिया जी दीवारों पर बने वो निशान दिखा रहे थे। वो ईंटों से बनी हुई दीवारों के ऊपर नाखून के निशान थे और बताया उन्होंने ये उस शैतान का काम है या उस डायन का काम है। जानवर के पंजों के निशान इतने बड़े नहीं होते, और सच में, लेकिन मुझे ये भी लगा ये किसी औजार से बनाए गए निशान भी तो हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है गांव वाले जानबूझकर मशहूर होने के लिए इतनी बड़ी कहानी बना रहे हैं। एक बार मुझे रात को भी देखना होगा। मुझे अलग घर दे दिया गया था। 10 बजे का वक्त हो गया और पूरी तरह से गांव में अंधेरा था। सच में ना कोई स्ट्रीट लाइट चल रही थी। घरों की खिड़कियां ऐसे बंद थीं कि थोड़ी सी लाइट भी बाहर ना निकल पाए। मैं उसके बाद घर से बाहर निकला था। टॉर्च मैंने बिल्कुल नहीं जलाई थी, ऐसे ही अंधेरे में चल रहा। और मुझे गांव के कुछ लोग अंधेरे में चलते हुए मिले, लेकिन डरे हुए, घबराए हुए। एक घर से निकलकर वो दूसरे घर में अंधेरे में भी जाते। अब रात को भी कभी कभी छोटा मोटा काम तो होता ही है। फिर घूमते घूमते थोड़ा गांव से बाहर निकला था, लेकिन अंधेरे में टॉर्च जलाना नहीं चाहता था। कई बार चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन आज आधा चांद निकला हुआ था, उसकी रोशनी भी अच्छी थी। और यहाँ सबसे ऊंची इमारत धूमलवाड़ा ही है। यहाँ से मुझे धूमलवाड़ा नजर आने लगा था, बड़ा भयानक। रात को तो ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है ना पुरानी हवेलियां, बिल्कुल वैसी। चलते चलते उसके करीब गया था। मेरा काम ऐसा ही है,
मुझे जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। भले ही दिखने में जितना भी भयानक लग रहा हो, लेकिन कोई आवाज आसपास से नहीं आ रही थी। पूरी तरह से सन्नाटा था। टिड्डों की आवाज या जंगल से थोड़े जानवरों की आवाज जरूर आ रही थी। वहां घूमते घूमते मैंने महसूस किया कि आसपास कोई ना कोई तो है जो छिपा हुआ है। जब मैं चलता हूं, थोड़ी सी हरकत होती है, थोड़ी सी आवाज होती है। पेड़ यहां पर बहुत ज्यादा लगे हुए थे और हल्की फुल्की हवा चलने पर सूखी पत्तियां उड़कर रास्ते पर आ ही जाती हैं। और जब आप चलते हैं, सूखी पत्तियों पर रखे गए पांव के कारण हल्की हल्की आवाज होती है। मेरे पैरों की आवाज भी कुछ ऐसी ही हो रही थी। भले ही मैं बड़े आराम से पैर रख रहा था, लेकिन कोई और भी था जो बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा, लग रहा जैसे छिप रहा हो। मुझे अब भी टॉर्च जलाने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी। मैं उस धूमलवाड़ा के आसपास थोड़ी देर तक घूमता रहा। मुझे महसूस होता रहा कोई आसपास है। फिर धूमलवाड़ा के चार दीवारी की एक दीवार के ऊपर बैठी काले रंग की बिल्ली नजर आई, जिसकी आंखें चमक रही थीं। और ऐसी कहानियां दिन के वक्त मैंने सुनी थीं कि बिल्ली की आंखों से भी मैं डर चुका था। एक बार के लिए घबराया, फिर करीब से देखा। वो बिल्ली बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। उस दीवार के ऊपर वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे मेरी तरफ घूर ही रही हो। मैं उसके बहुत करीब गया। बिल्ली को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बिल्ली ने फिर छलांग लगाई। वो चार दीवारी से उस वाड़ा के अंदर जा चुकी थी। वहां पर कुछ सलाखें लगी हुई। मैं अंदर देखना चाहता था। वो बिल्ली आखिरकार डर गई है, भाग निकली क्या यही थी जो मेरे आसपास चल रही थी और मुझे लग रहा कोई करीब है मेरे? अंदर बिल्ली ने छलांग लगाई थी। फिर नीचे से कोई उठा। काले कपड़ों में एक औरत थी। उसने काले कपड़े पहन रखे, चेहरा ढका हुआ था। वो चार दीवारी के उस तरफ, मैं बाहरी तरफ था। बिल्कुल मेरे साथ चलते चलते मैंने उसे देखा। लेकिन नियमों के अनुसार मुझे रात के वक्त किसी से बात नहीं करनी है, रोशनी नहीं करनी है, तो मैं बच सकता हूं। और अगर मुझे कोई ऐसी ताकत नजर आए तो दूरी बनानी है, कुछ नहीं होता। मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन मुझे महसूस हुआ वो जो भी है कोई औरत है। उसके चलने का तरीका कुछ ऐसा ही है। लेकिन फिर वो बिल्ली कहाँ गई? बिल्ली की आवाज़ तो हो ही नहीं रही। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, मुझे लगा मुझे तेज चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे करीब आए। गेट से बाहर वो निकली थी। यकीन कीजिए, गेट से बाहर उस औरत ने पैर रखा था, लेकिन बाहर पैर रखते ही एक बिल्ली बन गई। वो औरत मेरी आंखों के सामने बिल्ली बनी और मेरा दिमाग घूमने लगा। जितनी बातें मैंने सुनी थी, ऐसा लग रहा सब सच है। और घबराहट में मैंने टॉर्च जलाई, ये देखने के लिए क्या मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया है या मुझे भ्रम हुआ है और वो औरत गेट के दूसरी तरफ ही है। जैसे ही उस बिल्ली के ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ी, मैंने उस बिल्ली को औरत बनते हुए देखा, इस बार अपनी आंखों के सामने, और चेहरे पर मैं टॉर्च मार रहा। उसकी भयानक चमकदार बिल्ली जैसी आंखें, होंठ नहीं थे उसके, मुझे दांत नजर आ रहे थे, नाक नहीं थी उसकी। वो हवा में 1 फुट ऊपर उठ चुकी थी। मैं कदम पीछे हटाने लगा था। मेरे हाथ से टॉर्च निकल चुकी थी। जैसे ही वो टॉर्च नीचे गिरी, वो झपट्टा मारने के लिए मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में वो रुक गई और फिर अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं वहां पर थम चुका था। जैसा बताया गया था, वो मार डालती है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो रोशनी में रुक चुकी थी। टॉर्च नीचे गिरी हुई और वो खुद को रोके हुए थी और वो जैसे मुझसे मदद मांग रही थी। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो बस इतना ही कह रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और मैंने उसे पूछा, तुम्हें कैसी मदद चाहिए, बताओ। मैंने
उसे खुश देखा। उसके होंठ नजर आने लगे थे। उसका चेहरा जैसे ठीक हो गया। मेरे जवाब से उस पर ऐसा असर पड़ा कि वो भयानक नहीं रही, ठीक औरत के समान नजर आने लगी। उसके शरीर पर जो कपड़े थे अब काले नहीं थे, उसमें अपने आप रंग घुल चुका था। जादुई सा नजारा था वो, लेकिन मुझे मौत का डर था। उसने कहा, धूमलवाड़ा में तुम्हें ढूंढना होगा वो दरवाजा। उस दरवाजे के पीछे तुम्हें उसे रोकना होगा। अगर तुम उसे रोकोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। मैंने उसे कहा, कहाँ है वो जगह? उसने कहा, मुझे नहीं पता। मैं धूमलवाड़ा के अंदर नहीं जा सकती, मैं सिर्फ बाहर रह सकती हूं। तुम्हें इस वाड़ा, इस हवेली के अंदर ढूंढना होगा वो दरवाजा जो उस खास कमरे में जाता है। मेरे पति को आजाद करो, मुझे मुक्ति दो। हमारी मुक्ति वहीं पर कैद है। मैं उससे और सवाल करना चाहता था, लेकिन वो आंखों से ओझल हो गई। टॉर्च वहीं पर पड़ी थी। सबसे पहले मैंने उस टॉर्च को बंद किया और नियमों के अनुसार अंधेरा किया, ऐसा ना हो कोई देख ले। और यह भी डर था वो मुझे नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए उस टॉर्च को उठाकर मैं वहां से निकला और सीधा अपने घर के अंदर आकर मैंने अच्छे से सांस ली। और अब सोचने लगा था, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहुंचा सकती थी, लेकिन वो मदद मांग रही थी। ऐसा ही तो गांव वाले कहते हैं। लेकिन उसकी मदद करना क्या ठीक रहेगा? और क्या किसी को यह बताना मेरे लिए सुरक्षित रहेगा? और वो धूमलवाड़ा के अंदर नहीं जा सकती, तो क्या मुझे अंदर ढूंढना होगा? कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर उसके पति की लाश को रखा गया हो। क्या वो लाश अब भी मौजूद होगी? क्या उसे आजाद करना सुरक्षित होगा? अगले दिन मैंने गांव वालों से बात की। मैं उन कहानियों को अच्छे से जानना चाहता था। ये बनावटी कहानियां हैं या सच्ची कहानियां हैं? क्योंकि अगर हर किसी के पास से एक जैसी कहानी सुनने को मिले, समझो कि सबको ऐसी ही कहानी सुनाई गई है जो पहले से वो सुनते आ रहे हैं। झूठी कहानियों में बदलाव नजर आने लगते हैं। लोग अपने मन से चीजें जोड़ने लगते हैं और हर एक कहानी में मुझे समानता नजर आई। तो एक बार धूमलवाड़ा के अंदर मैं अकेला ढूंढना चाहता था। क्या कोई ऐसा दरवाजा है जो किसी खास कमरे की तरफ जाता है? एक बार ढूंढूं तो सही। मैंने रात का इंतजार किया। मैं धूमलवाड़ा के अंदर था और रात को अंदर जाना कितना खतरनाक हो सकता है कोई सोच तक नहीं सकता। लेकिन वो डायन मुझे एक जगह नजर आई थी। वो चारदीवारी के अंदर मेरे सामने थी। उस समय मुझे लगा कहीं मुझे फंसाया तो नहीं गया है। फिर उसने कहा, अंदर तुम इस टॉर्च को जला सकते हो, यहां मत जलाना। हो सकता है कोई तुम्हारा पीछा करके यहां आ जाए और तुम्हें रोकने की कोशिश करे। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन जो अंदर है उससे बचकर रहना। मैं उससे जानना चाहता था, क्या उसका पति मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? उसने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन उससे बचकर रहना। वो मेरा पति नहीं है। उसने बस इतना कहा। फिर मैं धूमलवाड़ा के अंदर था। दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है, इस दरवाजे को बंद नहीं किया जाता। अंदर वो जितनी भी पेंटिंग्स थी, सच में जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई थी ना, बड़ी भयानक सी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेहरे मुझे घूर रहे हों। फिर एक एक करके उन कमरों में मैं घूमता चला गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा कमरा नहीं मिला जहां किसी लाश को रखा गया हो या कोई ऐसी खुफिया चीज रखी गई हो। सभी के सभी साधारण कमरे थे, लेकिन हर एक कमरे का दरवाजा खुला ही था। कोई दरवाजा बंद नहीं। यानी कोई ऐसा दरवाजा है जो शायद मुझे बंद मिले, जिसके पीछे उसके पति को रखा गया हो, उस शैतान को। लेकिन मैं उसे आजाद नहीं करूंगा, सिर्फ देखूंगा क्या यह सच है या नहीं। मुझे सच्चाई जाननी है। सच में
ऐसी हवेली क्यों बनाई गई होगी जिसमें एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा है, एक कमरे से निकलकर जाने का रास्ता दूसरे कमरे के लिए। अगर आप किसी खास कमरे में जाना चाहते हैं जो सबसे पीछे है, तो किसी और कमरे से जाए बिना आप उस कमरे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ऐसे कमरे बनाए भी गए हैं कि इनके बीच कोई खास कमरा बनाया गया हो, आप ढूंढ ही नहीं सकते। किस दीवार के पीछे कौन सा दरवाजा है, आपको क्या पता। दीवारों को हाथ लगाता जा रहा था, लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा कि वो कमरा कहां पर होगा। लगभग 2-4 घंटे लगाने के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया हो। शायद वो चाहती है कि मैं उसे ढूंढूं, लेकिन कैसे? जवाब उसके पास भी नहीं है, क्योंकि वो धूमलवाड़ा के अंदर नहीं आ सकती। अंदर जो शैतानी ताकत है वो कैद है। राज मुझे ही सुलझाना है। उस कमरे को ढूंढने के लिए एक बार मैं उस हॉल में आया और देखने लगा। यहां पेंटिंग्स लगाई गई हैं, नीचे नाम भी लिखा गया है, भैराज परिवार के हर एक सदस्य का नाम। यहां हर एक सदस्य की तस्वीर लगी है। हर एक तस्वीर छोटे आकार की, सिर्फ एक ही तस्वीर है, बलदेव भैराज की सबसे बड़ी तस्वीर, जो आगे गोल दीवार के ऊपर लगी हुई है। जब मैं उस दीवार के पास पहुंचा था, उसका डिजाइन 200 साल पुराना लग रहा, लेकिन काफी अजीब सा। बड़े शालीन तरीके से उस दीवार को बनाया गया था। मैंने उस पेंटिंग को नीचे उतारा तो पेंटिंग के पीछे जिस कील में उस पेंटिंग को टांगा गया था, उस कील के नीचे एक छेद था। यह छेद का आकार किसी ताले के छेद के आकार की तरह था। ये चाबी लगाने के लिए जगह है, तो चाबी इसका हैंडल होगा। तो अगर मैं यहां चाबी लगाऊंगा, शायद यहां कोई दरवाजा खुले, लेकिन चाबी कहां होगी? कौन सोच सकता है, जहां ताला है वहीं चाबी भी है। उस पेंटिंग के अंदर पीछे वाले बक्से में वो तांबे की चाबी थी। उस चाबी को मैंने जब निकाला, उस छेद में लगाया, घुमाया, वो पूरी की पूरी दीवार एक दरवाजा थी, जो इतनी भारी थी कि उसे खींचना था। हल्का सा एक छेद जो नीचे बना था, जिसमें कुछ फूल निकले हुए थे, कुछ पौधे निकले हुए थे। मिट्टी निकालकर मैंने उंगली फंसाई और जरा सा हिलाया। ऐसे उस दरवाजे को थोड़ा थोड़ा खींचकर मैं खोल पाया। फिर उंगलियां फंसाई, हाथ फंसाया। पूरी दीवार हिलाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन 200 साल पहले ऐसी दीवार बनाना जो कि एक दरवाजा हो, सच में कमाल की बात है। तो यह है वो दरवाजा जिसके पीछे एक ऐसा कमरा था जो देखने में बहुत ज्यादा भयानक था। सामने बहुत सारा सामान था, एक कमरा, और मैंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी सामने दीवार पर मारी, एक लाश दीवार से चिपकी हुई थी। बाजू अलग आकार की, टांगें अलग आकार की, शरीर गला हुआ था, लेकिन कराहने की आवाज आ रही थी। वो शैतान जिंदा था, वो जिंदा था जो कराह रहा था, और वो भयानक आवाज। मैं जान चुका था, लेकिन उसे आजाद कैसे करना है मुझे नहीं पता था। फिर मुझे वो नजर भी आया। वो जो दीवार बनाई गई थी ना, वो ऐसे बनाई गई थी ताकि किसी को वहां कैदी बनाया जा सके। उन बाजुओं को बड़ी बड़ी लोहे की बेड़ियों से दीवार के अंदर खींचकर बांधा गया था। उस शैतान को कैद किया गया था, और इतना लोहा, इतनी बेड़ियां। वो दीवार के साथ चिपका था तो लीवर नीचे था। अगर मैं उस लीवर को नीचे की तरफ खींचूंगा तो वो बेड़ियां खुल जाएंगी। साफ नजर आ रहा, लेकिन मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, मुझे ये पता नहीं था। गांव में जैसी कहानियां सुनाई जाती हैं, वो शैतान जब आजाद होता है तो भयानक तौर पर तबाही मचाता है। क्या वो लीवर मुझे खींचना चाहिए? क्या भरोसा करना चाहिए?
जो चीजें मैं देख चुका था, भरोसा किसी पर नहीं था, न गांव वालों पर और न उस डायन पर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आंखें बंद करके अपने दिल की सुनी। कोई कैदी है तो उसे आजाद करना चाहिए, बाद में देखा जाएगा। मैंने उस लीवर को नीचे की तरफ किया था तो उसकी बेड़ियां खुल चुकी थी। पहले पहले तो वो कमजोर महसूस हुआ। बेड़ियों के खुलते ही उसकी आंखों के अंदर से लाल रोशनी निकली थी और फिर वो जैसे मेरी बढ़ बढ़ा। मुझे लगा वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने कहा था मैंने तुम्हें आजाद किया। उसकी आजादी मेरी मौत से जुड़ी थी। जैसे वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा, उसके चलने की रफ्तार कम थी, इसीलिए मैं वहां से भाग पाया और महसूस कर पाया। जैसे ही वो उस दरवाजे से बाहर निकला, वो जिस चीज को छू रहा उसे तोड़ रहा। उसकी उंगलियां इतनी ताकतवर थीं कि बाहर वाले पिल्लर को उसने अपनी उंगलियों से ही आधा तोड़ दिया था। फिर वो उस धूमलवाड़ा से बाहर निकला था। मैंने उसे एक पेड़ को अपने हाथ से घोंट कर तोड़ते हुए देखा। उंगलियां इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितनी उसकी थी। उसकी पकड़ में आने वाला कोई इंसान बचेगा नहीं। और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं भाग रहा था और वो धूमलवाड़ा से बाहर आजाद। और फिर उसने गांव में घरों को तोड़ना शुरू किया, घरों के अंदर लोगों को पकड़ना शुरू किया। भगदड़ मच चुकी थी, लेकिन मुझे ये पता था मेरे पास समय कम है। अगर मैंने इसे शुरू किया है तो इसे रोकना भी मुझे पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों के सामने कई गांव वालों को आधा कटते हुए देखा। वो धड़ को ऊपर से और कमर को नीचे से पकड़कर जब खींचता तो शरीर बीच से फट जाता। ऐसा कर रहा था। वो भयानक रात थी। उसे ना तो जलाया जा सकता था, ना गोली से मारा जा सकता था, ना काटा जा सकता था। अलग अलग शारीरिक अंगों से बना हुआ वो शरीर खत्म नहीं हो सकता था। मुझे लगा कमजोरी उसी धूमलवाड़ा में होगी। जैसे ही मैं दोबारा धूमलवाड़ा में पहुंचा था, क्योंकि वो तो गांव में था, यहां पर नहीं, तो वही डायन मुझे गेट पर नजर आई। और मुझे पता था वो मुझे रोकने की कोशिश करेगी और मुझ पर हंस रही होगी। पहले भी ऐसा ही हुआ, दोबारा भी वैसा ही हुआ। मैंने उसे कहा, तुमने आजाद करवा लिया उसे, तुम एक डायन थी और डायन ही रहोगी। और उसने कहा, वो करना जरूरी था, क्योंकि उसे किए बिना तुम हम सबको मुक्ति नहीं दिला सकते। तुम्हें समझना होगा, उस लीवर को खींचने से वो दीवार से आजाद हुआ, और वही दीवार एक और दरवाजा है उसके पीछे जाने का, जहां पर मेरा पति है। मैंने कहा, तुम्हारा पति तो वो था ना, जिसके शरीर के अंग तुमने इकट्ठे किए, अपने शरीर का एक अंग उसे दान दिया उसके शरीर में जान डालने के लिए। वो जो तबाही मचा रहा है वो तुम्हारा पति। और उसने कहा, नहीं, उस रात जंगल में जो हुआ था मैं किसी को बता नहीं सकती थी तब तक, जब तक वो शैतानी ताकत धूमलवाड़ा से बाहर ना हो। जब तक वो इसके अंदर है, वो श्राप मुझे वो जानकारी किसी को दे नहीं सकता था। मैंने ये जानकारी दी, लेकिन भैराज परिवार के सदस्यों को, क्योंकि वही इस धूमलवाड़ा के अंदर जा सकते थे। मैं नुकसान नहीं पहुंचाती थी, सिर्फ सतर्क करती थी। लेकिन लोग खौफ में डरावनी कहानियां बनाने लगते हैं। ये श्राप छोटे हादसे को भी कहानी से जोड़कर गांव वालों को खींचता था, उनके दिमाग पर असर डालता। जब उस जंगल में मैं अपने पति को जिंदा कर चुकी थी, हम तो जंगल में रहते थे, मेरा शरीर भी ऐसा, उसका भी ऐसा, लेकिन भैराज ऐसा होने देना नहीं चाहता था। तुम्हें पता है इसका कारण क्या था? मेरा पति भैराज का सौतेला भाई था। जब इस बात की जानकारी भैराज को मिली थी, भैराज तब मेरे पति को मारने के लिए आया था। वरना पता उसे भी था जंगल में एक शैतानी ताकत है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
मारने के लिए तब आया जब उसे लगा कि उसका सौतेला भाई, अगर इसकी जानकारी किसी और को मिली, हो सकता है कुछ बिगड़ जाए, तो मारने के लिए वो आया। उसने मेरे पति को मारा, लेकिन मेरे पति का शरीर एक श्राप से जुड़ा था। जो उसे मारने की कोशिश करता, उसकी आत्मा अदला बदली हो जाती। बलदेव भैराज के शरीर में मेरे पति की आत्मा गई थी और बलदेव भैराज की आत्मा इस शरीर में जो मैंने अपने पति के लिए बनाया था। फिर उसने तबाही मचाई थी। उसके बाद भैराज परिवार के सदस्यों ने कैद कर लिया था बलदेव भैराज को। उन्हें ये पता था, लेकिन ये जानकारी वो किसी को देना नहीं चाहते थे और इस राज को हमेशा के लिए दफनाने के लिए उन्होंने मुझे मारा, मुझे जलाया। लेकिन बलदेव भैराज के शरीर में मेरे पति थे। मेरे पति कुछ कर नहीं सकते थे, तब तक मैं मर चुकी थी। उन्होंने कैदी बनाकर रखा। फिर सौदा हुआ, उन्हें इस परिवार की रक्षा करनी होगी और ये राज उन्हें नहीं पता था कि असली बलदेव भैराज को कैदी बनाकर रखना होगा। वो शैतानी शरीर में है और मेरे पति को भी जिंदा इसलिए रखा गया ताकि शरीर की दोबारा अदला बदली की जा सके, लेकिन किसी को वो पता नहीं लग पाया। यहाँ पर साधु तांत्रिक सब बुलाए गए थे, इसलिए नहीं ताकि उस शैतानी शरीर को रोका जा सके, क्योंकि बलदेव भैराज भी एक शैतान से कम नहीं था जो लोगों को मारता था। वो जमीन दान नहीं देता था, बल्कि लोगों को गांव में सिर्फ इसलिए इकट्ठा करता था क्योंकि उसे खून पीना पसंद था, इंसानी खून। इस तरह जब परिवार को इस बात का पता लगा था, अब वो बलदेव भैराज जो शैतानी शरीर में है उसका तो कुछ कर नहीं सकते थे। उसे तो कैदी बना लिया गया था, लेकिन जिस दीवार में कैदी बनाया गया उस दीवार के पीछे एक कमरा बनाया गया और उस दीवार को दरवाजे के रूप में मेरे पति को कैद किया गया। वहां जो इंसानी शरीर में था, वहां लाश है, मेरे पति की लाश। अगर उसे जलाया जाए तो मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। उनकी आत्मा को शांति मिली तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हम इस रूप से मुक्त हो जाएंगे और हमारी मुक्ति में खात्मा है बलदेव भैराज का। ऐसा इस परिवार का कोई सदस्य नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा बलदेव भैराज नहीं चाहता। वो जिंदा है, वो अमर होना तो चाहता ही था, हो चुका है उस शरीर के साथ, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। परिवार के सदस्य इस राज को हमेशा के लिए राज बनाए रखना चाहते थे। जब जब ये राज खुला, उन्होंने बलदेव भैराज के उस शैतानी शरीर को उसी दीवार में चिनवाया। कमजोरी है उसकी भी, अगर ज़्यादा लोग हावी हों उसके शरीर को पकड़कर उस दीवार पर चिनवाया जा सकता है, और वो जादुई बेड़ियां हैं जो किसी को भी कैद कर सकती हैं। लेकिन एक तरीका सब कुछ खत्म करने का भी है। उस डायर ने मुझे ये जानकारी दी थी और शायद बलदेव भैराज को भी ये जानकारी दी थी। ये बातें वो शैतानी शरीर में बलदेव भैराज भी सुन रहा था और फिर मुझे रोकने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा। मुझे उस वाड़ा के अंदर जाना था, लेकिन मैं उस शरीर को जलाऊंगा कैसे, मुझे नहीं पता था। जैसे ही मैं धूमलवाड़ा के अंदर पहुंचा, उस खुले दरवाजे के पार उस दीवार को धक्का देते ही मुझे एक कमरा नजर आया था और नीचे हड्डियों का ढांचा जो उस डायन के पति का वो जिंदा हुआ था। उसका शरीर बदला, उसे बस कष्ट ही मिले लेकिन मुक्ति नहीं। मुक्ति के लिए इन हड्डियों को जलाना होगा। लेकिन सामने बलदेव भैराज था, वो शैतान जिसे दर्द नहीं होता, जिसे मारा नहीं जा सकता। कैसे रोकूंगा, कैसे जलाऊंगा ये शरीर? मैं मौत के बेहद करीब था। लेकिन गांव वाले भी एक आखिरी बार उस जंग में इस शैतान को हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार थे। वो भीड़ उस शैतान को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पा रही। वो मुझे रोकना चाहता था। मेरे पास आग लगाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उस भीड़ ने बलदेव भैराज के शैतानी शरीर को आग लगा डाली थी पेट्रोल डालकर।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो जलता जलता मेरे पीछे था। उन हड्डियों के ढांचों को पकड़कर मैंने उसके ऊपर छलांग लगाई थी। वो मुझे दबोचना चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ से मैं बच गया। इससे मैं भी जल रहा था, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, उन हड्डियों को आग लग चुकी थी। वो हड्डियां जब जल रहीं तब उसे दर्द हो रहा, क्योंकि ये असली शरीर था बलदेव भैराज का। दर्द से वो चिल्ला रहा था। आग मुझे भी लगी थी, लेकिन जो मुझे आग लगी उससे मैंने घर में रखी चीज़ों को आग लगाई। उन लकड़ी की चीज़ों को उस कमरे में फेंकता चला गया, और जितनी हड्डियां थीं वो भी जलती हैं। उन दीवार के हिस्सों को दरवाजे की तरह बंद किया था, और अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। वो आग बढ़ती चली गई और फिर थर थर कांपने लगा था। धूमलवाड़ा भूकंप के जैसे झटके आ रहे हों, जैसे धरती ने उस श्राप का अंत कबूल किया हो। अंत था ये इस शैतान का, जो 2 सदियों से इस धरती पर बोझ बना हुआ था। भीड़ धूमलवाड़ा से बाहर निकली थी, और धू धू करके जल रहा था धूमलवाड़ा। दीवारें जर्जरा कर गिरने लगी थीं। धुआं धुआं हर तरफ हो गया, और वो वाड़ा मिट्टी का हिस्सा बन चुका था सुबह तक। श्राप का भी अंत हुआ था, लेकिन खून बहुत बहा था। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं उस वाड़ा के अंदर गया था, क्योंकि हो सकता है वो भीड़ गुस्से में मुझे नुकसान पहुंचाती, लेकिन वो खुश थे। इस श्राप का आखिरकार अंत हुआ, और मैंने भी उस राज को राज बनाए रखा। भैराज परिवार और उसका वो सदस्य बलदेव भैराज, जिसे आज भी अच्छा माना जाता है, लेकिन वो राज सिर्फ मैं जानता हूं। और वो श्राप के अंत के बाद मुझे ये ज़रूरी नहीं लगता कि उस राज को खोला जाए। कुछ राज राज बने रहने चाहिए।